भक्तों ये तो हम तुम जानते ही हो, जब बड़े बाप का बेटा घुड़सागंज छबरा में घूमन जाए, कन्नौज घूमन जाए, दो चार चमचा बा के पीछे जरूर लगे हुए हैं, वे दारूबाज। और वो तो भैया राजा को लला। बहुत बड़ी बनो, बहुत बड़ी बनो, बहुत बड़ी। और ये लब बेटा की तरफ से पुष्पों का हार और नोटों का हार हमारे गुरुदेव जी के गले में डाल के इस बच्चे ने सम्मान किया है। मैं कामना करता हूं भगवान से इस बच्चे को लंबी आयु सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान, और सदा सदा इस बच्चे के इसी तरीका से धर्म की ओर हाथ आगे बढ़ते हैं। 18 गुंडा कंस के साथ में, और सवेर में निकल जाओ करे गरीबन के गांव। गरीबन को लोग कैसे पियो जाने। मूर्तियों पर गयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था, कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली गरीबन की गैया खोले, काली के मंदिर में ले जा, तलवार से मुंह काट चढ़ाई दे मूर्ति पे। और महात्मन पे तो दाढ़ी को खारुआ खाएगा। महात्मा महा मिल गो ले काटन वालों डंडा बन चमड़ी उठेगी, और काल कोठरी में बन स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। भैया वेदों के सफेद अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही, दुखिया धरती पे रागिनी बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। वेदों को आग में जलाने लगो, शास्त्रों की तलाश करने लगो। धरती मैया ब्रह्मा के सामने डकरा रही है, ये पाप हन मेरी रक्षा करो। पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, हम चले रसातल को पैदा हुई अत्याचारी है। ये हाल कर दिया। गैया काटन लगो, वेदों को जलाने लगा। धरती मैया भयभीत है, बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेच बेको, और जो मथुरा में घुसी
कंस 18 गुंडन को लाए, भाई गली में खड़ो। लड़की को देख के बोला, हे लड़की कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब आपने हमें पहचान नहीं पाओ, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। कंस बोला, हमें जानती हो मैं कौन हूँ? लड़कियां बोली, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला, एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब इन 3 की शादी हो गई और हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते। ये तीनों लड़कियां कहाँ पे आई हैं? गोकुल। कंस बोला, मथुरा के लड़के मर गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया? तब वहीं श्रृंगार करके आई हूं, ये होठ लाल करके, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है। खड़े खड़े मुंह क्या तक रही हो? नौजवानों, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ इन पे, इनके शरीर पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए, इनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। मेरे भक्तों, गुंडों ने तीनों लड़कियां वृक्ष से बांध दी। लड़की आदि झुकी हैं, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसाए रही। लड़कियां हाय हाय डकराए रही, लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हया। पापियों को दया नहीं है, सब दारू के नशा में धोते हैं और दारूबाज को शर्म नहीं होती है, दया नहीं होती है। दारूबाज तो बेशर्म निर्लज्ज होता है। लड़कियां बेहोश हो गई, सोई कंस ने हाथ उठाओ, गुंडन ने मार, वो बंद कर दो। अब वे दोनों कुंवारी लड़कियां कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मुंह क्या तक रही, दही की मथनियां जमीन पर रखो और अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। लोगों चीख नहीं प्राण निकाल दी, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चल पाना, छाती के बल से धरती पर। ललाट देश जुल्मों की हद होती। बेपर्दा करके चल पाना, छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आगे आंसू भर। ये हाल कर दिया लोगों को। आज लड़कियां छाती बल कंकड़ों पर चल रही हैं, लोग लुहान हैं। कंस हंस रहा है और वो गुंडे जो छाती से खून निकल रहा है, वह खून को लेकर के लड़कियों को सिंदूर बता के मांग भर रहे हैं। देखिए, कुत्तों को हया शर्म तो है नहीं। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज मेरी बेटियों को चौराहे पर नंगा किया। एक प्रतिनिधि मंडल, सरपंचों का समूह लड़कियों को लेकर महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत, क्या राजा का ये धर्म है? और क्या कहने लगे, राजा वो
मर जाए। जुल्म है जो जनता पे तोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में सगोले। अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। कह रहे सरपंच राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता है तोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। हे चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और सरपंच कह रहे हैं और इधर ये सुरजीत यादव जो उगरपुर से आए हैं, फर्रुखाबाद से। ये भ्राता जी हमारे गुरुदेव के गले में राधे राधे जय माता दी का दुपट्टा और एक पगड़ी बांध के सम्मान कर रहे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, धर्म को हाथ आगे बढ़ते रहे। तो वो मर जाए तो दोनों खुद की बात डुबावे। और बेटा वो मर जाए बाप को दिन और रात रुआवे। एक दिन और रात रुआवे भाइयों, दिन और रात रुआवे। बेटा वो मर जाए बाप को दिन और रात रुआवे। पिता तो वो मर जाए गुरुदेव जो औलाद को नहीं पढ़ावे। मैया वो मर जाए जो पिटिया गली गली में घुमावे। एक गली गली में घुमावे, बेटिए गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए लली को गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए लली को गली गली में डुलावे। बिटिया वो मर जाए जो मैके में सिंगार बनावे। मैं के सिंगारू बनावे भाइयों, मैं के सिंगारू बनावे। बिटिया वो मर जाए अरे मायके में सिंगारू बनावे। कर सिंगार मैके में हाय हाय घर घर में डोले। और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ए अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और बताया पंच तो वो मर जाए तो दारू पी के न्याय चुकावे। और धर्म की हत्या करे बेईमान को पछ बजावे। बेईमान को पछ बजावे, हाय बेईमान को पछ बजावे।
और दीनानाथ प्रभु से जो नहीं पल भर ध्यान जगावे। ए पल भर ध्यान न लावे भाइयों, पल भर ध्यान न लावे। दीनानाथ प्रभु से आए जो पल भर ध्यान न लावे। और बताया कथा वाचक को मरे कैसे? ऐसा भगवताचार्य भी मर जाए। कथा वाचक वो मरे जो बीड़ी पिए मांस को खावे और तके पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हुई जावे। मर के कुत्ता हो जावे भाइयों, मर कुत्ता हो जावे। तक पराई बहन बेटी न को मर कुत्ता हो जावे। तके पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हुई जावे। सबसे पहले बाई नरक हो ऐसे को बुलवावे। अरे ऐसे को बुलवावे भाइयों, ऐसे को बुलवावे। सबसे पहले नरक में पूजा जो ऐसे को बुलवावे। मर्द तो वो मर जाए, ऐसा मर्द मर जाए। मर्द तो वो मर जाए, पराई नार पे चिट्ठी गावे। औरत वो मर जाए, पराये पति को गले लगावे। अरे परपत गले लगावे भाइयों, परपत गले लगावे। औरत को मर जाए, अरे परपति को गले लगावे। वो पति को घर में दुखी नार कुरसाई गंज में डोले। चुगलखोर बेईमान मरे तो अमृत में विष घोले। ए अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे तो अमृत में विष घोले। देखिए हमारी बेटियों को, तुम्हारे बेटा कंस ने चौराहे पर बेइज्जत किया। राजा का यही धर्म है।